आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनीति में संतृप्त अवस्था जो है वो विकल्प में दिया है कि क्या किस पर निर्भर करती है, डोपिंग सांद्रता पर, वाहकों की विसरण लंबाई पर, डोपिंग सांद्रता तथा विसरण लंबाई पर भी, या फिर डोपिंग सांद्रता, विसरण लंबाई और उनके ताप तीनों पर निर्भर करती है। तो हमको बताने की किन किन पर जो संतृप्त अवस्था है वो निर्भर करती है पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनीति पे। तो पश्च अभिनीति की बात कर लेते हैं। पीएन संधि डायोड का संरचना चित्र हम बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो पीएन संधि डायोड होता क्या है वो समझना पड़ेगा। पीएन संधि डायोड पे दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक होता है पी क्षेत्र, एक होता है एन क्षेत्र। तो ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र हम मानकर चलते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं दोस्तों, वहां पर एक कोटर होता है, ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह होती है खाली। तो कोटर जो है उसको बना लेते हैं। यहाँ बहुत सारे कोटर होते हैं और कोटर जो है यहाँ बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो उसको हम अल्पसंख्यक आवेशवाहक कह देते हैं, ठीक है। अब ऐसी एन क्षेत्र पे जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोटर तो यहाँ भी होते हैं लेकिन बहुत अल्पसंख्यक रूप में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है बहुसंख्यक आवेशवाहक, उसका चित्र का निर्माण कर लेते हैं। अब इन दोनों को जब मिलाया जाता है दोस्तों तो अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। तो अवक्षय परत का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोटर से आकर्षित होते हैं और कोटर जो है इलेक्ट्रॉन से आकर्षित होते हैं। दोनों एक दूसरे को मिलकर संतृप्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। वैसे ये वाली संतृप्त अवस्था नहीं है जो प्रश्न में पूछी गई है, ठीक है। ये क्या करते हैं? साम्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, अर्थात यहाँ पर एक परत का निर्माण कर देते हैं और परत का निर्माण धनायन ऋणायन से हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये अवक्षय परत हटेगा कब? जब मैं बाह्य विद्युत स्रोत विपरीत दिशा पर लगाऊं, जिससे विद्युत क्षेत्र जो हो इस उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा पर हो और इतना प्रबल हो कि इसको निरस्त कर सके, तब जाकर अवक्षय परत हटता है। पश्च दिशा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र इस तरीके से होगा जो इस विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ा देगा, ठीक है, और मान बढ़ाकर अवक्षय परत का चौड़ाई बढ़ा देगा। तो अवक्षय परत पहले इतना चौड़ा था, बाद में इतना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा? चलिए देखते हैं लगाकर। मैं विद्युत स्रोत लगा ही देता हूँ, उसके पश्चात देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब विद्युत स्रोत लगा दिया, एन को धन से संलग्न करूंगा, पी को ऋण से, तब जाकर ये पश्च अभिनीति पर होगा, ठीक है। अब पश्च अभिनीति पर है, एन को धन से संलग्न कर ही दिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है, ऋण सिरे की ओर कोटर आकर्षित होंगे, ठीक। तो इस तरीके से कोटर ऋण सिरे की ओर, इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर आकर्षित हो गए, तो अवक्षय परत की लंबाई फलस्वरूप बढ़ गई, ठीक है। तो अवक्षय परत की लंबाई बढ़ गई, इस तरीके से पश्च अभिनीति पे धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। लेकिन संतृप्त अवस्था तब प्राप्त होती है दोस्तों जब क्या होती है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है ऋण सिरे से, जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक, वो विसरण गति करके आगे की ओर ये धन सिरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से कहाँ प्रवाहित होते हैं? यहाँ पी से एन की ओर प्रवाहित होना चालू कर देते। तो ये पश्च दिशिक की अवस्था पर होता है, ठीक है। तो पश्च दिशिक में संतृप्त अवस्था किस पर निर्भर करती है वो देखना है, तो विकल्प में देखते हैं। डोपिंग सांद्रता पर निर्भर करती है, हाँ जी बिल्कुल। हम अधिक डोपिंग करेंगे तो अधिक तरीके से यहाँ पर संतृप्त अवस्था जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। डोपिंग मतलब क्या है कि जो हम अशुद्धियां मिला रहे हैं वो अशुद्धियां अल्प मात्रा में ही मिलाई जाती है पीएन संधि के लिए। अधिक मात्रा में डोपिंग सांद्रता जो रहती है वो जेनर पे उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः पश्च दिशा के लिए किया जाता है, ठीक है। तो संतृप्त अवस्था जो है वो डोपिंग सांद्रता पर पूर्ण तरीके से निर्भर करती है। तो हमने देख लिया साधारण पीएन और जेनर पीएन का जो अंतर है वो डोपिंग सांद्रता को ही लेकर है और पश्च अभिनीति के संतृप्त अवस्था को ही लेकर है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। आगे देखते हैं। तो वाहकों की विसरण लंबाई पर निर्भर करता है। जी हाँ, वाहकों की विसरण लंबाई पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक है वही केवल पश्च दिशिक पर क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं, मतलब पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र के कोटर, ठीक है। तो इसके लिए विसरण की लंबाई जितनी अधिक होगी उस हिसाब से संतृप्त अवस्था प्रभावित होगी मतलब, ठीक है। क्योंकि विसरण की लंबाई अधिक होने पर हमको प्रबल वैद्युत क्षेत्र चाहिए दोस्तों, प्रबल वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पश्च दिशिक जो है प्रभावित हो ही रही है, ठीक है। हमको आवश्यकता किसकी पड़ेगी? प्रबल वैद्युत क्षेत्र की। तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र का क्या अर्थ है? सीधे सीधे कि वैद्युत स्रोत जो है वो हमारा प्रबल होना चाहिए। तो प्रबल वैद्युत स्रोत की आवश्यकता पड़ गई। हमने क्या देखा कि वाहकों की विसरण लंबाई पर भी संतृप्त अवस्था जो है पश्च अभिनीति में निर्भर करी पीएन डायोड के लिए, ठीक। तो ए भी तो सही हो गए। सी को देखते हैं। डोपिंग सांद्रता तथा विसरण लंबाई दोनों पर निर्भर करती। तो क्या सी हमारा सही हो सकता है? क्योंकि हमने ए और बी को सही लगाया था, ठीक है। किसी एक को सही कहना गलत है तो हम सी को सही कहेंगे जिसपे ए और बी दोनों के बारे में बताया है। लेकिन डी की बात करें तो डी पर ताप पर निर्भर करती है, ये भी दे दिया गया है डोपिंग सांद्रता विसरण लंबाई के साथ ही साथ। तो जी हाँ दोस्तों, ताप पर भी निर्भर करती है, ठीक है।
ताप पर क्यों निर्भर करती है? क्योंकि ताप बढ़ाने से अर्धचालकों की चालकताएं बढ़ जाती है, ठीक है। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो है वो ऊर्जा अधिक पा जाएंगे ताप बढ़ाने से, और ताप बढ़ाने से ऊर्जा अधिक पा गए तो विसरण लंबाई पर भी सीधे सीधे असर पड़ेगा। डोपिंग सांद्रता जो है वो तो नियत ही रहेगी, लेकिन संतृप्त अवस्था पर तो वहां असर पड़ ही जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ा रहे हम तो ऊर्जा हम बाह्य रूप से वैद्युत स्रोत में ना देकर ऊष्मीय रूप में तो दे ही रहे, और ऊर्जा किसी न किसी रूप में चाहिए ही, ठीक है। तभी तो ये संतृप्त अवस्था प्राप्त करेगी। तो चालकता हम बढ़ा रहे ताप बढ़ाकर, तो ताप भी जो है वो एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर संतृप्त अवस्था को लेकर, सेचुरेशन स्टेट को लेकर, ठीक है। तो विकल्प डी पे तीनों का मान दिया गया है, विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। केवल किसी एक पर ये निर्भर नहीं करता, डोपिंग सांद्रता पर केवल नहीं निर्भर करता है, लेकिन केवल डोपिंग सांद्रता गलत, केवल वाहकों की विसरण लंबाई गलत, केवल इन दोनों पर ये भी गलत, ताप पर भी तो निर्भर करता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।